इतना नीचे आ सकते हैं कि नहीं? और नीचे और नीचे इतना और इतना ऐसा ज़्यादा कुछ लेना बढ़िया बस चालू करो। चालू पैसा नहीं चालू 20 मिनट हो गया। चलो इधर देखो, चैप्टर का नाम है चैप्टर 4 है। हाँ। नहीं, क्लास 11 का चैप्टर 4। जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ नंबर्स हम लोग पहले से जान रहे हैं। नंबर्स क्या होता है? 1 2 3 4 ये सब क्या होता है? नंबर्स होता है। नंबर लाइन पता है ना? 0 -1 -2 1 2 ये नंबर लाइन है। नंबर्स हम लोग पहले से जान चुके हैं, पहले वाले पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं नंबर्स। या आप क्या पढ़ना? कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आप देखो नंबर दो टाइप होता है। नंबर दो टाइप का होता है। एक तो हम लोग ये रियल नंबर पढ़ ही चुके हैं, रियल नंबर पढ़ चुके हैं। नंबर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला रियल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं। रियल नंबर पिछले क्लास में 5 6 7 8 9 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं। रियल नंबर रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दो टाइप का नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर मतलब क्या था? हाँ उधर देखो, रियल नंबर तो पता है, हाँ वही नंबर लाइन। और इमेजिनरी नंबर में क्या होता है? जैसे देखो -1 है, इसी को रूट के अंदर कर दिए तो ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर। अब देखो -2 है, रूट के अंदर कर दिए, ये हो जाता है इमेजिनरी नंबर। और देखो -3 है, रूट के अंदर कर दिए, हो गया इमेजिनरी नंबर है। देखो सब मैथमेटिशियन बना दिए हैं रूट में -1 को, ताकि इस तरह इतना बड़ा नहीं लिखना पड़े। रूट में -1 को लिख दिए हैं आई। रूट में -1 इक्वल टू आई। तो आई इक्वल टू क्या होता है? रूट में -1। आई इक्वल टू क्या होता है? रूट में -1। इसी से इमेजिनरी नंबर, सारा इमेजिनरी नंबर इसी से बनता है। आई इक्वल टू रूट में -1। जैसे यहाँ देखो रूट में -2 है, तो इसको क्या लिख दोगे? रूट में 2 इंटू रूट में -1 ऐसे लिख दिए। इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो 2 इंटू -1 ऐसे लिख सकते हैं। है देखो इधर क्या हो जाएगा? रूट में 2 इंटू रूट में -1। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा? रूट में -1 को क्या लिख दिया जाएगा? आई। रूट में -1 को क्या लिख दोगे? आई केवल। तो रूट 2 आई हो जाएगा। -√2 मतलब क्या? √2i। -√2 मतलब √2i। उसी तरह से अगर दिया है -√3, इसका मतलब क्या? रूट में 3i। समझे? बात समझ गए कि नहीं? आप देखो इधर और लिखा अगर -5, रूट में -5, इसका मतलब क्या? इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट में 5 इंटू रूट -1। रूट में 5 अलग हो जाएगा और रूट में -1 अलग हो जाएगा, तो रूट में 5i हो गया। समझे? इस तरह होता है इमेजिनरी नंबर। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको पढ़ना है। रियल नंबर पढ़ लिए, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिए। रियल नंबर क्या होता है? नंबर लाइन पे जितना नंबर होता है सब क्या होता है? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? नंबर लाइन पे जितना नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो क्या होता है? रियल नंबर होता है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? यह वाला आई, जिसमें आई लगा रहे वो क्या रहेगा? इमेजिनरी नंबर। और कॉम्प्लेक्स मतलब मिक्सचर ना दो चीजों का। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अगर मिला दिए तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। आई देखो रियल नंबर 2 है, रियल नंबर 2 है। और इमेजिनरी नंबर क्या है? देखो कोई इमेजिनरी नंबर मिला दो, रूट में 2i प्लस सिम करके लिख दो, रूट में 2i। आई सब मिला के दोनों क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। यह रियल नंबर और यह इमेजिनरी नंबर दोनों मिला कर क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए कि नहीं समझे? रियल नंबर इमेजिनरी नंबर मिक्सचर कर दिया तो क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गए? यह होता है। अब देखो ध्यान से देखना इधर। अब इसको मिटा दे रहे हैं, एग्जाम्पल बहुत बताएंगे। इधर देखो पहले, इधर बात देखो। कॉम्प्लेक्स नंबर समझ गए ना? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का मिक्सचर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और इधर देखो
या देखो ए मान ले रहे हैं अगर रियल नंबर है, मान लो ए अगर रियल नंबर है और बी आई है इमेजिनरी, बी आई है, आई इसमें लग गया तो इमेजिनरी हो गया, तो ए प्लस बी आई क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। ए प्लस बी आई क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। आई देखो एक्स अगर है रियल नंबर और वाई आई है अगर इमेजिनरी नंबर, तो एक्स प्लस आई वाई क्या हो जाएगा? क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स नंबर। है देखो इसका इमेजिनरी पार्ट यह है और रियल पार्ट यह है, यह है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट यह और इमेजिनरी पार्ट यह, समझिए। और देखो इतना हो गया ना, और देखो अब देखो जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म का होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होता है ना। किसी एक में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए, किसी भी एक टर्म में जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए। जैसे देखो लिख दे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? -1। तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट में -1, और रूट में -1 को क्या लिखते हो? आई, आयोटा, इसको क्या बोला जाता है? आयोटा। रूट में -1 इक्वल टू आई, तो इसका सोल्यूशन क्या हो गया? आई, एक्स इक्वल टू आई, समझे। जैसे एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 अगर रहता तो क्या करते? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू प्लस -4, तो एक्स इक्वल टू प्लस -2 लिखते हैं ना। एक्स इक्वल टू क्या हो गया? +2 और -2 हो गया। उसी तरह से इसमें देखो इसका वैल्यू कितना आ गया? आई, एक्स का वैल्यू कितना आ गया? आई। और देखो इधर अभी को पढ़ लिए कि रूट में -1 इक्वल टू क्या होता है? रूट में -1 इक्वल टू आई होता है। इधर देखो पहले रूट में -1 इक्वल टू आई होता है। अब देखो दोनों साइड का स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो। अरे देखो क्या आ जाएगा? -1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? आई स्क्वायर, -1 इक्वल टू आई स्क्वायर। या तुमको याद करना है कि आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 याद करना है तुमको। आई देखो एक फार्मूला ही हो गया, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, इसी की यूज करके लगाया जाएगा। और इधर देखो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? -1, तो इसका मतलब क्या? आई इंटू आई इक्वल टू -1। तो आई देखो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1 अपान आई। इसको भी याद करना है, ये दो याद कर लो बस। आई देखो अब इधर इन दोनों से तुमको मान लो वैल्यू निकालना है, आई की पावर 4 का वैल्यू निकालना है, तो कितना आएगा पता है? इधर देखो इसको लिख दोगे क्या? आई स्क्वायर का स्क्वायर, आई स्क्वायर का स्क्वायर। आई देखो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? -1, -1 का स्क्वायर आ गया कितना? 1 आ गया, यानी आई की पावर 4 की वैल्यू कितना आ गई? 1। और देखो तुमको आई की पावर 5 का वैल्यू निकालना, तो क्या करोगे? इधर देखो इसको लिख दोगे आई की पावर 4 इंटू आई, समझिए। फिर इसको क्या लिख दोगे? आई स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आई लिख दिए। अब आई स्क्वायर का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर इंटू आई लिख दिए, तो ये क्या आ गया? -आई आ गया। क्या आ गया इसका वैल्यू? -आई। अब मान लो तुमको निकालना है आई की पावर 99, आई की पावर 99 का वैल्यू निकालना है। क्या कर दोगे? इसको लिख दोगे आई का पावर 98 इंटू आई, लिख सकते हो नहीं? अरे देखो इसको क्या लिख सकते हो? आई स्क्वायर का पावर कितना लिख सकते हो? 98 को बताओ, बताओ। यह लिख सकते हो आई स्क्वायर पावर 49, पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू आई। है देखो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? -1 की पावर 49 इंटू आई हो जाएगा। अब आई की पावर -1 की पावर 49 कितना होता है? -1 ही होता है। -1 इंटू आई, इसका वैल्यू कितना आ गया? -आई, समझिए। अब देखो तुमको वैल्यू निकालना है आई की पावर 100 का वैल्यू निकालना है, आई की पावर 100 का वैल्यू निकालना है। क्या करोगे? आई देखो कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर का पावर 50 होगा कि नहीं? आई देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 का पावर 50, तो ये कितना आ गया? -1 पर 50 करो कितना आएगा? 50 आएगा। हवा में चल रहे हो, इसी की पावर अगर सम रहता है माइनस का, आई की पावर 50 का वैल्यू 1 आ जाएगा।
आई माइनस आई पर 50 वैल्यू कितना आ जाएगा 1। 1। इसी तरह से सब सवाल लगेगा जितना दिया है। पहला नंबर सवाल बोलो फर्स्ट। और एक बात इसको पकड़ लो, अगर इस तरह से दिया है 5 + 6i, तो इसका इधर देखो, या है रियल पार्ट या है इमेजिनरी पार्ट। इसका पूछ रहा है रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो 5 इसका रियल पार्ट है, 6 इसका इमेजिनरी पार्ट। समझिए। अब चलो पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? और चल रहा हो तुम भी। देखो 5i और -3/5i। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 1 5i और ब्रैकेट में क्या लिखा है? -3/5 आई नीचे ऊपर यहाँ पे। अरे देखो इसको निकालना है, क्या करोगे? 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे। अरे देखो 5 से 5 कट जाएगा, समझिए। -3 आई का मल्टीप्लाई आई में, तो आई स्क्वायर आ जाएगा। अब आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। यहाँ पर रख दोगे -3 × -1, तो ये क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलो, इस तरह लगेगा। I9 + I19 आई की पावर 9 इंटू प्लस प्लस 9 I19 आई पावर 19 90 19 अच्छा 19। लो इधर आई देखो कितना हो जाएगा, इसको बनाओगे आप कैसे? आई की पावर 8 सम बनाओगे इंटू आई, लिख सकते हो कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। प्लस आई की पावर 18 इंटू आई। पावर इसका बनाया जाता है क्या? इवन। आई देखो क्या हो जाएगा, आई का स्क्वायर की पावर 4 लिख सकते हो इसको कि नहीं? इंटू आई प्लस इसको क्या, आई स्क्वायर का पावर 9 इंटू आई। अब इधर देखो आई स्क्वायर -1 का पावर 4 इंटू आई, इधर क्या -1 का पावर 9 इंटू आई। आई देखो क्या हो जाएगा, -1 की पावर 4 1 होता है, तो आई केवल बच जाएगा। या क्या -i कट के सब 0 आ गया आंसर। इस तरह लगेगा सब क्वेश्चन, इसी तरह आप लगेगा। और बोलो बोलो। I -39 आई पावर -39, आई की पावर -39। आई देखो जान रहे हो ए की पावर -x दिया है, तो 1/a की पावर x होता है, उसी से लगेगा। आई देखो क्या हो जाएगा, 1/i की पावर 39 हो जाएगा नीचे। यही क्या हो जाएगा, 1/i की पावर इवन बनाओगे 38 इंटू आई, पावर जुड़ जाता है। इसको क्या करोगे, 1/i का स्क्वायर, इसका पावर कितना हो जाएगा 19 इंटू आई। आई स्क्वायर कितना होता है -1, हमेशा आई स्क्वायर बनाओ। -1 का पावर 19 इंटू आई। आई देखो कितना आ जाएगा, -1/i आ गया। क्या आ गया, -1/i। और देखो एक बात इधर अभी बताए थे, जो आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो आई इंटू आई इक्वल टू -1 होता है, तो आई इक्वल टू -1/i हो जाता है। यानी -1/i इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई। भाई देखो -1/i इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा। यह हो गया। चाहे तो तुम चाहो यहाँ पे ये भी कर सकते हो, -1/i है तो ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई, ऊपर आई नीचे आई स्क्वायर। आई देखो नीचे वाला क्या हो गया, आई स्क्वायर या -1, ये क्या हो गया -i हो। नहीं माइनस पहले से है, माइनस पहले से है, तो ये कितना हो जाएगा, केवल आई हो गया, आंसर हो गया। समझे, ऐसे लगे। बोलो चौथा बोलो, बोलते जाओ सब। 3 ब्रैकेट 7 प्लस आई की पावर 7। 3 ब्रैकेट 7 ब्रैकेट ऐसे, 7 प्लस आई की पावर 7। 3 ब्रैकेट 7 प्लस आई 7, यही तो आसान है। 3 ब्रैकेट 7 प्लस आई की पावर 7। आई पावर 7 है। हाँ नहीं, आई 7 है खाली। आई इंटू 7 है, तुम्हें बोलो 7 आई ना, ऐसे बोल देते क्यों नहीं, आई आगे पीछे उससे लिखे छोड़ो मतलब। हाँ ठीक है, प्लस आई ब्रैकेट में 7 प्लस वही आई 7 प्लस आई यहाँ पे, फिर ब्रैकेट में 7 हाँ प्लस
आई इंटू 7 आगे पीछे चाहे जहाँ लिखो मल्टीप्लाई है, अच्छा समझे, यहाँ भी इंटू है। अरे देखो क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दो, 3 सत्ते 21 प्लस यह हो गया प्लस 7i प्लस 7i स्क्वायर, यह हो गया। अरे देखो 21i या 7i मिलके 21 प्लस 28i, सही वाला मिटा दीजिए। अरे देखो इधर पहले बगल यहाँ प्लस 7i स्क्वायर की वैल्यू -1, अरे देखो क्या आ गया 21 प्लस 28i, ये आ गया -7, घटा दो, यहाँ पर आ जाएगा 14 प्लस 28i, 14 कॉमन ले लो, यह क्या आ जाएगा 1 प्लस 2i, आंसर आ गया। पाँचवां बताइए। समझ गए, सब बता रहा है, बोलो पाँचवा क्या। ब्रैकेट 1 माइनस आई, फिर ब्रैकेट 1 माइनस पाँचवा ब्रैकेट 1 माइनस आई 1 माइनस आई ब्रैकेट 1 माइनस माइनस फिर ब्रैकेट हाँ -1 प्लस आई -1 प्लस i6 आई की पावर 6 की आई नहीं इंटू i6 यहाँ पे इस तरह से। बस ऐसे ही। अरे देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस आई माइनस माइनस प्लस प्लस आई क्या -6i, अरे देखो क्या हो गया 1 कितना हो गया 2 -6 7i, यह आंसर आ गया। छठा वाला बताइए। बताओ ब्रैकेट ब्रैकेट 1/5 1/5 प्लस आई प्लस 5 2 नहीं सर जी, उसमें भी लिखना है 2/5 आई रहने दीजिए, आई रहने दीजिए। 2/5 हाँ आई यहाँ पे, हाँ चलो ब्रैकेट 1 माइनस माइनस 4 प्लस 4 प्लस आई 5/2 5, ये भी तो वही है जी, ऐसे वही चीज यह है, बस यहाँ पे x आई, जहाँ पे x जैसे पहले करते थे वैसे ये भी है। अरे देखो 1/5 प्लस 2/5 आई -4 आई माइनस 5/2 आई, अरे देखो इसको एक साथ कर दो, जो 1/5 -4 एक साथ, अरे देखो 2/5 आई और -5/2 आई एक साथ, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 4 आई, इधर 25 आई, इधर क्या 5, ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 20/5, एलसीएम नहीं ले पाओगे तो क्या होगा, भाई देखो प्लस, अब प्लस होगा 25 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 21 -21 आई अपॉन 10, आ गया ये आंसर। इसमें से कितना जाएगा, कितना आएगी -15/5 -21 आई अपॉन 10, यह देखो आ गया 5 में 15 -3 प्लस 21 आई -10 अपॉन 10, बहुत करोगे इसमें 10 कॉमन ले सकते हो, 1/10 बाहर ले लोगे तो ये आ जाएगा 30 -1/10 बाहर लिए 30 प्लस 21 आई, ये आ गया आंसर। सातवां वाला बताइए। बताओ लॉन्ग ब्रैकेट लॉन्ग ब्रैकेट, हाँ फिर स्मॉल ब्रैकेट, ये कौन ब्रैकेट, बहुत बड़ा ब्रैकेट है। कौन बड़ा ब्रैकेट, तो लॉन्ग बोले तो लंबा ब्रैकेट बोले, अच्छा चलो लॉन्ग ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट हाँ 1/3 प्लस आई 7/3, बंद नहीं, नहीं पहले 7/3 लिखिए तब ना, फिर उसके बाद बंद, फिर प्लस, फिर कोई करिए ब्रैकेट 4 प्लस i/3, फिर स्मॉल ब्रैकेट फिर लॉन्ग ब्रैकेट माइनस स्मॉल ब्रैकेट -4/3 -4/3 प्लस आई, बस इतना हो गया, बस ब्रैकेट बंद। हाँ गड़बड़ा दिया है, यहाँ प्लस है, हाँ जी, हम जान रहे तुम कुछ गड़बड़ की हो जरूर। हाँ सिर्फ प्लस है। i/7 आप ऊपर लिख दिए, नीचे लिखिए इसको, को गलत बोले नहीं। चलो इधर देखो, आसान है उसी तरह जैसे पहले लगा रहे थे। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ अरे देखो 1/3 प्लस 7i/3 इसको लिख सकते हो, प्लस 4 प्लस i/3, अरे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
4/3 अंदर जाएगा माइनस आई, ये हो गया। समझिए? अब देखो 1/3 और 4/3 5/3 हो गया। ये वाला सब एक साथ, जो रियल पार्ट उसको एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ। आई देखो 7i/3 i/3 8i/3 हो गया, 8i/3 है माइनस आई। अब इसी के साथ कर दो, बस आंसर आ जाएगा। आई देखो क्या हो जाएगा 1 4 3 12 5 17/3 17/3 प्लस 3i, ये कितना हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5i/3। आंसर आ गया। 3 कॉमन ले लो, 1/3 बाहर, 17 प्लस 5i, ये आ गया आंसर। समझे? और बताओ, बस घबराने दो। -i/4 है ना, क्या करोगे इसको? इधर देखो, बहुत तरीका लगाने का। 1 - i/4, तो इसको क्या लिख सकते हो? चाहे 1 - i का स्क्वायर लिख दो, 1 - i का स्क्वायर एक बार लिख दो, एक बार फिर लिख दो 1 - i का स्क्वायर, लिख दे दो बार। समझ गए? या तो 1 - i का क्यूब लिख दो, दूषित कर दे रहा है, 2 बार स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। ये देखो, इसको लिख सकते हो 1 - i का क्यूब इंटू 1 - i, लिख सकते हो। इसे नहीं बताओ, क्योंकि इसका पावर 3 इसका पावर 1 है, फिर आ जाएगा यहाँ पे -b का होल क्यूब का फार्मूला लग जाएगा। a - b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब -b क्यूब -3ab ब्रैकेट में a - b। समझिए? लगा दो, a क्यूब -b क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b, फिर 1 - i एक ही करें। समझिए? आगे देखो क्या हो जाएगा, आई क्यूब का वैल्यू देखो इधर, पहले थी छोट छोट बात है इसमें। 1 - आई क्यूब का निकालना, तुमको क्या करोगे अगल बगल में आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये हो जाएगा -i, यानी यहाँ पे -i आ गया आई क्यूब की जगह पे, तो माइनस पहले में से एक -i आ गया। और इधर देखो माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3i हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा प्लस 3i का स्क्वायर हो जाएगा, और 1 - i यहाँ पे है देखो, अभी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + i, इधर क्या -3i। अभी देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 यहाँ पर रख दो, तो ये हो जाएगा -3। आई 1 - i पहले से चल रहा है। अभी देखो -3 और 1 -2 हो गया, -2 और -3i और i -2i हो गया। समझिए? आई क्या हो गया 1 - i हो गया। अब देखो माइनस यहाँ से कॉमन ले लो, -2 ले लिए कॉमन, 1 + i और क्या 1 - i, ये देखो a + b a - b फार्मूला बन गया, -2a² - b², यह हो गया। ये देखो -2 1 का स्क्वायर, i स्क्वायर -1 होता है, i स्क्वायर कितना होता है -1। ये देखो -1, ये देखो -2 1 1 2 आ गया, 2 2 4 -4, आंसर कितना आ गया इसका -4 आ गया आंसर। 10 वाला होता है 9 9वां चलो उसको भी देखो, ब्रैकेट 1/3 प्लस 3i ब्रैकेट बंद, ऊपर 3 स्क्वायर क्या का है 1/3 + 3i का कि वही तो है, ऐसे वही है सर। अरे देखो 9वां है, हाँ 1/3 + 3i का क्यूब, a + b होल क्यूब है जी। हाँ तो वो तो कह रहे थे a क्यूब + b क्यूब + 3ab, 3 एक जगह पर 1/3 ab ब्रैकेट में a + b। समझ गए? देखो 1/3 का क्यूब 1/27, समझ गए? आए देखो प्लस 3 3 करना 27 i का क्यूब प्लस 3 से 3 कट गया, आइयो 3 से 3 कट जाएगा, अंदर गुणा करोगे जब तो 3i × 1/3 प्लस 3 3 करना हो जाएगा 9i² हो गया। ये देखो इधर 1/27 i क्यूब, इधर देखो लिख दे रहे हैं
आई क्यूब इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर वैल्यू -1 होता है तो माइनस आई आ गया। क्या लिख दे रहे हैं, +27 और आई क्यूब की जगह माइनस आई। ये देखो 3 से 3 कट गया, प्लस आई 9 आई स्क्वायर वैल्यू -1 भी देकर बगलिए में लिख दे रहे हैं, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ये क्या हो जाएगा, +9 -1 आ गया। आप देखो 1/27 प्लस आई -27 हो गया, -27 आई प्लस आई -9। आई देखो 1/27 -9 एक साथ, और 27 आई प्लस -26 आई 26 आई हो गया। समझिए। अब इसको कर दो एलसीएम, क्या करोगे, एलसीएम ले लो। 27 आएगा एलसीएम तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 27 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 के 3 और 9 दूनी 18 6 24 बटे 27 -26 आई। अरे देखो कितना आ गया, 242 बटे 27 -26 आई आ गया आंसर। यह तुम्हारा आंसर हो गया। समझे। चलो 10वां ब्रैकेट -2 -1/3 आई का क्यूब ब्रैकेट बंद करने के बाद। लो 10वां क्या होता, ब्रैकेट बंद, -2 -1/3 आई का क्यूब, वही तो सजी हमने। -2 -1/3 आई क्या है इसमें जी, क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फार्मूला लगा अपने से लगाओ। नहीं बताइए। अरे देखो ए की जगह क्या है, -2 प्लस -1/3 आई इसका क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, बस हो गया। ए क्यूब -2 का क्यूब प्लस बी क्यूब -1/3 आई का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी -2 प्लस -1/3 आई। समझे। यह हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है। ये क्या आ गया, -8, ये क्या -1/27 आई। समझ गए। ये क्या माइनस माइनस प्लस, 3 से 3 कट गया, +2 आई। अब ब्रैकेट में -2 -1/3 आई, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो। आई क्यूब नहीं लिखे, लिख दो। अरे देखो क्या हो जाएगा, -8 अब -1/27 आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई, पहले बार बता चुके, अब नहीं लिखेंगे। आई इक्वल टू माइनस आई। अरे देखो प्लस माइनस हो जाएगा, अंदर जाएगा तो -4 आई, इसका -2/3 आई स्क्वायर। आप देखो -8 -1/27, अब आई स्क्वायर इक्वल टू -1 तो ही प्लस हो जाएगा, +2/3। समझिए। आप देखो कुछ गड़बड़ा दिए, इसको लिखना नहीं चाहिए। अरे देखो गड़बड़ा गया, 1/27 के साथ आई है तो इसको कहाँ से लिखोगे। अरे देखो -8 लिख दिए और इसके साथ आई खत्म हो जाएगा, +2/3 आ जाएगा, और यह दोनों साथ में रहेगा। माइनस नहीं बल्कि माइनस कॉमन ले रहे हैं, नहीं प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस न हो जाएगा, +1/27 आई प्लस 4 आई, यह हो गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 8 से 24 में से 2 जाएगा 22, -22/3, और इधर माइनस ना है, गड़बड़ा दे रहे हैं। ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 27, एलसीएम हो जाएगा 27, तो आई माइनस 4 से 28 को 8, 4 दूनी 8, 2 10, 108 आई 127। ये क्या हो जाएगा, -22/3, या कितना हो जाएगा, -1/107 आई/27। यह हो गया आंसर तुम्हारा। चाहे तो कॉमन भी ले सकते हो, ये आंसर डायरेक्ट लिख दो, हो गया। समझ गए। और इसमें चेंज भी कर सकते हो, हो गया। और बताओ, और बताओ, क्या बताएं। लाने दे आप। सब ठीक। चलो तुम बाद में करो। दो